डियर स्टूडेंट, आई एम लोकेश अग्रहरी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। ओके, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, एक्सरसाइज 13.6। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? दूसरा, ठीक है, यानी सेकंड। इसे मैं किस तरीके से समझाता हूँ तो आप उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहले नंबर कुछ मैं बेसिक बात बता देना चाहता हूँ। जो आपका सिलेंडर होता है, सपोज दैट ये आपका सिलेंडर है ना। यस। यहाँ पर भी ऐसे होता है। इसकी एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर यहाँ पर। ये आपका ओ है, ठीक। ये आपका पी, ये आपका क्यू है, ये आपका आर, ठीक। ये क्या है? आपका सिलेंडर। ओके। यस। अब आप ये बताइए कि अगर ये आपका सिलेंडर है तो इसमें होता क्या क्या है। जैसे आप कोई एक सर्कल बनाते हैं, सपोज दैट ये मिडिल पॉइंट जो आपका होता है, ये वाला चीज़, ये आपका क्या होता है बताइए? सेंटर होता है, रेडियस ना। ये आपका क्या होता है? सेंटर। और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, जैसे इसकी वैल्यू मान लीजिए, इसका कोई नेम है ओ, और ये क्या है आपका पी। ओ पी जो है आपका रेडियस होता है। ओ पी क्या होता है? रेडियस। आप समझ सकते हैं ओ पी क्या होता है आपका? रेडियस होता है, ठीक। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि जैसे सपोज दैट अगर वहाँ पर ओ पी आपका रेडियस था, अगर वहाँ पर क्या था आपका? ओ पी रेडियस था, और ये आपका सेंटर था। क्या था आपका? सेंटर। ओ था सेंटर, और ये क्या था आपका? पी। इसे बोलते हैं रेडियस। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस को पी एस को क्या बोलते हैं बताइए? डायमीटर बोलते हैं। पी एस को क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको पिछला दिखाया था कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका ओ पी जो दिया था आपका क्या दिया था? रेडियस। और आपका अगर ओ आपका अगर सेंटर है तो ये आपका सिलेंड्रिकल पर डबल साइड पड़ता है। एक तो यहाँ पड़ता है, एक यहाँ पड़ता है, ठीक है। और वैसे भी आपको यहाँ पे देखिए कि आपका पी है और क्या है आपका? एस है। तो ये चीज़ क्या है आपका? डायमीटर, क्योंकि एस पी क्या है आपका? डायमीटर है। और आप ये पूरी उम्मीद के साथ बोल सकते हो कि आर इक्वल टू डी बाई टू। यानी वो भी कैसे? सपोज दैट बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? रेडियस। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो आर इक्वल टू क्या होता है बताओ? डी बाई टू। तो आप पूरी उम्मीद के साथ बोल सकते हो कि क्या है आपका? डी बाई टू है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। जैसे कभी कभी आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है। क्या पूछता है? आप लोग उसे देखिए। आपसे इस तरीके से पूछता है कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, ओके, यस सर, और ये आपका मान लीजिए कोई रेडियस है, इसका नाम मान लीजिए टी रखता हूँ, उसका एस, और आपको दे दिया है टी एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आपको डायमीटर फाइंड करनी है। आपको क्या करना है? डायमीटर को क्या करना है बताइए? डी को फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे? डी को फाइंड करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे मेथड होने की ज़रूरत है। आप कहोगे कि आर इक्वल टू डी बाई टू, जो कि ये फार्मूला पे आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? फार्मूला पे। लेकिन आपसे ये चीज़ बताना है कि जैसे आपको पता है कि रेडियस इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपान 2 होता है। डायमीटर अपान क्या होता है? 2। लेकिन ये डायमीटर अपान 2 होता क्यों है, इसके बारे में आज लेक्चर बताऊंगा। फाइंड करने के लिए आप ये बताओ, अगर मैं इसी पर डायमेंशनल अगर वैल्यू पूछ लूँ, जैसे बाई चांस आप एक बात समझ रहे होंगे कि इस पर ये बात उठती है 2D और 3D पर। किसकी बात उठती है बताइए? 2D और 3D। डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, मैं सर्कल पढ़ाते पढ़ाते 2D 3D क्यों गया? क्योंकि ज़रूरत है मुझे। आप बताओ, सर्कल के पास ना कोई साइड होती है ना कोई कुछ होता है, बस उसके पास 4 ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो आप उसको समझ सकते हैं। पहला क्या होता है? रेडियस, दूसरा डायमीटर, तीसरा कॉर्ड, चौथा आर्क होता है। तो उसको ए आर सी सी क्या करते हैं? डिनोट्स करते हैं कि भाई क्या है आपका? आर। देखिए उसे ऐसे डिनोट्स करते हैं। उसको क्या बोलते हैं बताओ? आर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ओके, बात समझने का प्रयास करो कि आपका 2D है और क्या है आपका 3D। अब आप बताइए शिवम, 2D जो होता है इसमें लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, क्योंकि 2D, यस सर, 2 डायमेंशनल। यस सर, समझ गए। 2 डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। हाँ, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। लेकिन इसमें आप लोग कोशिश ये करिएगा कि जैसे 2D से अगर क्वेश्चन पूछा और क्या पूछेगा आपसे? 3D पूछेगा, तो आप तुरंत ये चीज़ कर सकते हो कि जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाया था ना पीछे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने समझा भी दिया है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं उसको स्क्रीन स्लाइड कर रहा हूँ। आप बताइए, आपको सिलेंडर बताया था। सिलेंडर में जो होता है आपका 2D 3D का पूरा सहयोग होता है। पूछे कैसे? क्योंकि आपका लेंथ होता है,
है यस ना। सर। और टोटल का ब्रिज जो चौड़ाई होती है उसकी, इसके बाद जो अपर होती है इसको क्या बोलते हैं बताओ, एच। क्या बोलते हैं H। इसको? एच बोलते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes, अगर अंदर का अगर रहता है इंटीरियर, ये बात नोटिस करो, अगर आपसे कभी भी ये चीज़ नोटिस करो आप कि आपसे क्या पूछेगा कि जैसे हाँ, अगर आपसे ये पूछ लिया, एक होता है इंटीरियर, इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर होता है। अब आप बता दो, इंटीरियर जो होता है स्मॉल आर होता है और एक्सटीरियर क्या होता है आपका? कैपिटल आर। कैपिटल आर। इंटीरियर जो होता है स्मॉल आर और एक्सटीरियर जो होता है आपका कैपिटल आर होता है। तब आप एक पूरी उम्मीद के साथ बता सकते हो कि जो इसकी क्वेश्चन पूछा था, द इनर डायमीटर्स ऑफ सिलेंड्रिकल स्टूडेंट पाइप इज 24 सेंटीमीटर। आप बताओ, अगर आपको सपोज दैट डायमीटर दिया हो कितना, बताइए? डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 24 दिया था, तो आप एक चीज जरूर कर सकते हो कि R = D/2 होता है। यस सर। जैसे, और आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप बताइए? D था, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग की आंखें वैसे भी धुंधली हो चुकी है। अब बताइए D कितनी होती है? बताइए D 24 है, तब 24 अपन क्या होता है? 2। जैसे मैं अंधा हूँ ऐसे सारे स्टूडेंट भी अंधे हो सकते हैं क्योंकि मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो ये 2 × 2 2 × 2 2 जा कितना आ जाएगा? आप यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। R = 12 आ गया। यस। अब आपसे आपको फार्मूला तो अच्छे तरीके से मैंने बता दिया था। यस। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इंक्लूड कर रहा है इस पर। जैसे पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नहीं, मेन चीज यही क्वेश्चन है। अब आप बताओ, आपसे क्या पूछा था? सिलेंड्रिकल वैल्यू पूछा था। यस। अब इसको आपने क्या रखा था बताइए? पाई आर स्क्वायर एच रखा था। यस। तो आप मजबूर मत होइए, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी दे रखी है। आप देख सकते हैं। यस सर। लेंथ ऑफ द पाइप इज 35। भाई लेंथ का मतलब क्या होता है? हाइट होती है। तो आपको समझने की बात नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या दिया था आपको क्वेश्चन फटाफट, ठीक है? यस। अब बताओ, आपको अगर पता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिलेंडर। सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है ना? यस। अब डियर स्टूडेंट, आपको तो पूरी तरीके से पता होगा कि इसमें सारी वैल्यू इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब बता दो मुझे, स्मार्ट बोर्ड है ना? अब बताओ पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू, ओके। यस सर। आर कितना दिया था आपका? 12 12 जा 144। मजा आ गया। एच की वैल्यू कितना दिया है छोटे? एच की वैल्यू है सर 35 है ना? यस सर। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि 35 जो आपकी होती है, सारी वैल्यू क्या होती है आपकी? इंक्लूडेड। ओके। आप बताओ, अगर यहाँ पे टोटल अगर वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपका आर था, आर की वैल्यू कितना लिखेंगे? 12, और आर की वैल्यू भी कितना लिखेंगे? 12। अब बता एच की वैल्यू कितना दिया था? 35। तो डियर स्टूडेंट 7 × 7 5 जा। यस सर। अगर आपका 7 5 जा है तो 12 5 जा 66 जा 720। 720 12 22। तब आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ अगर आप थोड़ा सा इधर करेंगे, मैं स्लाइड में कर दे रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा मेथड, क्योंकि मैं वैसे भी इसी डिपार्टमेंट का हीरो हूँ। अब आप बताइए, जैसे मैथ ना है आपका, अभी हमारी स्टूडेंट है उसको हंसी आ रही है, ठीक। अब बताइए इसको, अगर यहाँ पर 12 है तो 22 इंटू, आप ये कर सकते हो 12 5 जा 60 और ये कितना हो जाएगा? 720, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये सिलेबस उसी काम की आएगी, ठीक है। अब बताइए 22 2 जा। देखिए बच्चों, मैं हिंदी निमास पर ज़्यादा ध्यान रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमेशा इंग्लिश सिलेबस नहीं ध्यान देता। अमेरिका नहीं चला जाऊँगा, रहूँगा यहीं इंडिया में ही। और 22 2 जा कितना होता है? 44। 4 आ गया छोटी? 4 आ गया। देखिए बचा क्या छोटी? 4 के 22 7 154 4 158 158। समझ में आ रहा है? यस। जीरो को याद कर लेते हैं। 1584 फॉर्मूला है। 0। हाँ फार्मूला है, अंडरस्टैंड। हमारे सारे स्टूडेंट फार्मूला बोलते हैं, पता नहीं क्यों। यानी इससे सिद्ध होता है कि आदमी तोतला नहीं है। यस सर, ये 15840 है। हाँ, आंसर सेंटीमीटर में आएगा, मीटर आंसर भी नहीं आया है। अच्छा, एक बार 24 का निकाला हूँ, एक बार 28 का निकालने दीजिए, तब ना मजा आएगा शुक्ला। तो है। यस सर। हाँ, इस बात को समझो। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। छोटू हंसो मत, ठीक है। सर ये सेंटीमीटर में आएगा कि मीटर में? हैं? सेंटीमीटर में एक मीटर वॉल्यूम है ना? हाँ। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सेंटीमीटर क्यूब में।
आगे बढ़ सकता हूँ शुक्ला जी? यस सर। आपका राइटिंग सुपर स्टार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखते हैं नया नया क्वेश्चन पर। आप ये बताइए, आपके सामने अगर आउटर पूछा है, इनर के लिए स्मॉल आर, आउटर के लिए कैपिटल आर। कैपिटल। इनर के लिए अंदर अगर इंटीरियर पूछेगा तो स्मॉल आर, अगर आउटर पूछेगा तो कैपिटल आर। कैपिटल आर। कौन सा आर? कैपिटल। कैपिटल। दिस इज इक्वलाइजेस अंडरस्टैंड कॉमेडियन करो, रिकॉर्डिंग आएगा, ठीक। यस सर। अब बताओ टोटल अगर वैल्यू अगर तुम चेक करोगी छोटी, इस बार क्या दिया था बताओ? 28 दिया था। क्वेश्चन मैं दूंगा, करेंगे आप लोग, कर सकते हैं? यस सर। सपोर्ट मैं करता हूँ। चलिए, यस सर। अगर आपको डायमीटर फिर से कितना दे दिया है, स्मॉल और इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सर ये डायमीटर दिया है तो मैंने स्मॉल आर इसलिए यस लिखा सर। है। अपान 2 करेंगे। हाँ तो 5 कर देंगे ना उसमें। यस सर। बता कितना आ जाएगा? 14। यस सर। 2 1 जा 14 2 सेंटीमीटर। 4 जा। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज़ जरूर कर सकते हो यस सर। कि अगर आपकी 14 आई यस सर। तो तो आप- पाई आर स्क्वायर एच तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 22/7 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय 35 35 जस्ट डेंट 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा। ओके, यस सर। आप बताओ 22 इंटू सपोज दैट 44 यस सर। इंक्लूड्स। ओके यस सर। ओके ओके क्रॉस। अब बताइए कितना आ गया आपका? 2 जा। 22 2 जा कितना होता है छोटी? 44 इंटू, अब बताओ कितना बचेगा? 14 मल्टीप्लाई बाई 35। देखिए बच्चों, हम समय आने पर दोनों काम कर सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। यस सर। अब बताओ, ये आपका 44 है इंटू 14 5 70 के 0, हाथ में आज 7 चलते हैं 42 42 7 49 490। समझ में आ रहा है? 490। हाँ 490। बहुत अच्छा इंग्लिश मैन है मेरा छोटू। चलो अब आप यहाँ पे आओ। अब जो स्टूडेंट मैं इसका करता हूँ मल्टीप्लाई, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। अब बताइए 490 इंटू कितना है? 44 40 प्लस 4। मेरा स्टूडेंट है को तुरंत लाइक सब्सक्राइब कर देता है। अब बताइए 4 9 जा 36, इसका 4 4 जा 16 3 19, डबल जीरो है तो डबल जीरो प्लस, उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन इससे पूछवा लें। अब 4 0 है, अब इसका क्या 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 3 19। पसंद आया आपको? सर ये क्यों ऐसे लिख दिए ब्रैकेट में? ये गुणा करने का मेरा बेसिक तरीका है, यस सर। अमेरिका वाला, ठीक। सिंपल।